हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है लेट मैट्रिक्स ए, ये कोई 3x3 की मैट्रिक्स दिया है वेयर एक्स एंड वाई एंड जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स वाई जो जेड दिया है वो नेचुरल नंबर दिया है। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, देन द नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस ए के लिए बात करनी है। अब हमें ए के लिए बात करनी है, ठीक। एडजॉइंट गिवन है। अब देखो भाई, आपको ये इसके लिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई एट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, ठीक। वैसे देखो हमें ये फॉर्मूला पता है कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना होता है, n-1। वैसे ये भी फॉर्मूला पता होता है, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो हमने कहा कि भाई इसको थोड़ी देर बी मैट्रिक्स मान लो, ये बी मैट्रिक्स मान लिया। तो एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स का मतलब क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर n-1 आएगा कि नहीं आएगा। और बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं। फिर अगेन ये फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो जिसको फॉर्मूले नहीं याद होते उनके लिए ये है, दिस आ गया और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ की पावर n-1 का मतलब 3-1 आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, तो इसका मीनिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 और होल पावर ये वाला 2 तो था ही। तो ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना आ गया, 4। तो इससे क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू कितना आ जाएगा 3, यानी कि 12 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 - 3 x आ गया, माइनस अगर हम y के लिए बात कर लें तो 2 - 3 आ जाएगा, माइनस z के लिए बात कर लें तो 1 - 2 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई x + y + z इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। अच्छा, आपको ये बताया कि x, y, z ये जो सब है ना वो क्या है, नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। तो अब आपको बैगर्स फार्मूला पता है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल जो सोल्यूशन आ जाएंगे वो आपके कितने आ जाएंगे, 12 + 3 - 1 C3 - 1, इतने सोल्यूशन। और जितने x के सोल्यूशन आएंगे उतनी सच मैट्रिसेस बन जाएंगी। तो इसका मीनिंग, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 + 2 यानी 14 C2 आ जाएगा। तो 14 इंटू क्या हो जाएगा 13/2 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ठीक। ऐसी ये मैट्रिक्स, चूँकि हमको क्या करना है, दिस यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे जो दिया हुआ है, चूँकि नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो कितना आ जाता है n-1। जब नेचुरल नंबर दिया होता है तो क्या आ जाएगा n-1 CR-1, R का मतलब 3-1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 11C2। तो 11C2 का मतलब 11 इंटू 10 बाई कितना आ जाएगा 2, यानी इसका मीनिंग कितना आ जाएगा 55। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या करें हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो